महाराणा प्रताप का एक बैटल है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, सब जानते हैं। बैटल ऑफ हल्दीघाटी के 6 साल बाद बैटल ऑफ दिवेर है। अकबर ने उन दिनों बड़ा कड़ा घेरा कर रखा था एकदम। सुल्तान खान नाम का एक मुगल कमांडर है जो मेवाड़ के अंदर है। महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जनता को, अपनी पूरी आर्मी को हिली एरिया में ट्रांसफर कर रखा है, प्लेन एरिया में कोई नहीं रहेगा, ताकि मुगलों की सप्लाई कट की जा सके। सुल्तान खान ने अपने 4 थाने लगाए, मतलब 4 चौकियां बनाई, 4 जगह सेना रखी। एक जगह पड़ती है पाली के पास में देसूरी, एक उदयपुर के पास में एक जगह पड़ती है देबारी, एक पाली के डूंगरपुर के पास में जगह पड़ती है देवल, और एक राजसमंद जिले में जगह पड़ती है दिवेर। 4D, देसूरी, देबारी, दिवेर और देवल, इन 4 जगह पे उसने अपने थाने लगा रखे। और महाराणा प्रताप की सप्लाई कट कर रखी इस बार उसने कि इनको पहाड़ों के अंदर सप्लाई मत जाने दो, तो ये कितने दिन तक पहाड़ों में रहेंगे। जब सप्लाई नहीं जाएगी पहाड़ों से बाहर आएंगे, बाहर आके लड़ना पड़ेगा, बाहर आके लड़ेंगे तो इनकी सेना कम, अपनी सेना ज़्यादा, तो अपने हरा देंगे इनको आराम से। दशहरे का दिन आता है, 1582 की बात है, लगभग अक्टूबर का महीना। दशहरे पे हथियारों की पूजा की गई। हथियारों की पूजा करने के बाद में युद्ध किया करते थे। तो अब चर्चा हुई कि इन 4 चौकियों में से कहाँ पर हमला किया जाना चाहिए। देसूरी पे करें, देबारी पे करें, दिवेर पर करें या देवल पर करें। ज़्यादातर कमांडर्स का ये कहना था कि दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा था, सुल्तान खान बड़ा सेनापति था, वहाँ ज़्यादा सेना थी उसकी, इसलिए वहाँ पर अटैक नहीं करेंगे, अपने को अटैक करना चाहिए देबारी पे, देसूरी पे या देवल पे, ताकि एक कोई मोर्चा खोल लेंगे, यदि फ्रंट खोल देंगे तो वहाँ से सप्लाई आनी शुरू हो जाएगी, एक कैंप उड़ा देंगे। महाराणा प्रताप का था कि नहीं, वहीं किया जाना चाहिए, दिवेर पर किया जाना चाहिए। क्यों? वो जो आप कह रहे हो दिमाग वाली बात, कि मुगल भी तो ये सोच रहे होंगे ना कि सबसे अधिक आर्मी हमारी दिवेर में, इसलिए यहाँ पर तो कभी हमला नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक थी वो, पूरी मुगल सेना उड़ा दी गई थी। और वो तो अक्सर जब महाराणा प्रताप की बात की जाती है तो उनके बेटे जो हैं वो उनकी साइडों में रह जाते हैं। महाराणा अमर सिंह तो उन दिनों तो राजकुमार ही थे। राजकुमार अमर सिंह ने क्या युद्ध लड़ा है वो, यदि सुल्तान खान पहले तो हाथी पे बैठ के लड़ रहा था, तो महाराणा प्रताप ने उसके हाथी पर भाला मारा था, जो उसके हाथी का माथा फोड़ दिया था, तो फिर वो घोड़े पर बैठ के लड़ने लगता है। तो अमर सिंह ने जब देखा कि यार पिताजी ने हाथी से तो सुल्तान खान को नीचे उतार ही दिया, तो अमर सिंह जाता है, अमर सिंह उसके भाला मारता है सुल्तान खान के, जो आर पार निकाल देता है। अब आप राजस्थान की वो देखिए, चीज़ें देखिए, युद्ध हुआ है, युद्ध में मुगलों को बुरी तरीके से हराया गया है। मेवाड़ की छोटी सेना ने मुगलों की सेना को वहाँ से भगाया है। जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन कहता है उस युद्ध को। सुल्तान खान युद्ध भूमि में पड़ा है, दुश्मन का कमांडर युद्ध भूमि में पड़ा है। महाराणा प्रताप उससे मिलने के लिए जाते हैं, सामने वाले कमांडर से, दुश्मन है, मरने वाला है, आपसे अभी अभी युद्ध लड़ा है। महाराणा प्रताप उससे पूछते हैं भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो कहता है कि जिसने मुझे भला मारा ना, मुझसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा कौन पैदा हुआ जो मुझे मारे? अगले को भी तो खुद पे ये था कि यार मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ। तो महाराणा प्रताप को लगा कि यार ये मर जाएगा, अपने बेटे को जब तक बुलाएंगे। भाई उन महाराणा प्रताप के बेटे ने मारा था, वो कैंप में थे, तो पास में कोई दूसरा खड़ा था, उसको कहा ये है, इसने मारा है। तो सुल्तान खान मरते मरते ही हंस के कहता है कि इससे तो मैं अभी भी नहीं मरूँ, जिसने मारा था वो तकड़ा ही आदमी है, उसको बुलाया जाए। फिर वो अमर सिंह को बुलाते हैं, कहते मेरा बेटा है। तो कहता यार तुम बहादुर पिता के बहादुर पुत्र हो जो तुमने मेरे को मारा है। और फिर उसकी आंखें बंद होने वाली होती है, तो महाराणा प्रताप अपने बेटे कहते हैं कि इसको पानी पिलाया जाए, मरते हुए आदमी को पानी पिलाते हैं उसको। फिर भी उसके सांस नहीं निकलते हैं, तड़प रहा होता है। फिर महाराणा प्रताप कहते हैं कि इसका भाला बाहर खींचो तो खून एक साथ ही निकलेगा, तो मर जाएगा ये, तो बेचारा तड़पेगा नहीं। तो इतना मोटा आदमी था वो कि उससे भाला नहीं निकला अमर सिंह से वापस। फिर अमर सिंह उसके दोनों पैरों पर पैर लगा के खड़ा होता है, उस भाले को पकड़ के खींचता है, तब जाके सुल्तान खान की मृत्यु होती है। बैटल ऑफ दिवेर खूब सारी चीजें बताता है। बैटल ऑफ दिवेर के बाद मुगलों की हिम्मत नहीं हुई दोबारा उधर मेवाड़ की तरफ जाने की, उसके बाद वो बाहर बाहर ही रहे। आप बैटल ऑफ दिवेर के अगले 3 साल के अंदर तो चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ 2 किलों को छोड़ के महाराणा प्रताप पूरा मेवाड़ आजाद करवा गए थे। अकबर ने 1585 के बाद में महाराणा प्रताप पर कोई अटैक नहीं किया, जबकि महाराणा प्रताप 1597 तक जिंदा रहे हैं बाद में। बिटवीन जो ईयर्स है उसमें अकबर अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है, अकबर कश्मीर पर अटैक कर रहा है, अकबर बंगाल पर अटैक कर रहा है, अकबर साउथ इंडिया पर अटैक कर रहा है। ऐसा क्या है कि दिल्ली के नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पड़ा है, वहां पर आप अटैक नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके समझ में आ गया था कि उन पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी पार नहीं पड़ रही है, इसलिए 12 साल तक कोई अटैक नहीं हुआ। अच्छा, महाराणा प्रताप की मृत्यु के साथ ही अकबर वापस अटैक शुरू कर देता है, अमर सिंह फिर लड़ते हैं। अगले 18 साल तक अमर सिंह की फिर लड़ाई है ना, तो मेवाड़ की वो लड़ाई कंटिन्यू दिखाई देती है। तो लड़ाई सच में दिमाग का खेल है, वरना यदि ये सोच के रह जाते कि नहीं यार दिवेर में ज्यादा लोग हैं और अपने वहां जाके क्या करेंगे, लड़ेंगे, तो नहीं लड़ पाते।